Hey guys, मैं हजार and welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक psychic एनिक चैनलर हूँ and I'm so sorry for the background noises. For some reason मेरे को विंडोज ओपन करके रीडिंग करनी पड़ी है जिस वजह से साउंड्स आ सकते हैं बट आई विल ट्राई टू कैंसिल इट एज मच एज पॉसिबल. एनी हाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक कि आज का रीडिंग है रिगार्डिंग व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन ऑपोजिट जेंडर. तो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन के बहुत सारे रीडिंग्स किए हैं बट ये वाला पहली बार कर रही हूँ. सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं. इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं. सो अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो. सो लेट्स बिगिन. Hey group 1, welcome to your reading. So let us see कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑपोजिट जेंडर पे कैसा पड़ता है. What do they think and feel about you? Like at a glance. Okay, फर्स्ट इंप्रेशन है तो ऑब्वियसली ये डिटेल में नहीं होगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है या फिर कैसा बिहेवियर. हो भी सकता है अगर इंटरेक्शन हो बट नो दैट कि पहली बार जब ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स उनके होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट्स चैनलाइज द मैसेजेस. किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. पहली बात जो मुझे फील हो रही है कि ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी वेल पुट टुगेदर. तो पहला जो उनका नजर पड़ता है वो है आपके लुक्स पे, आपके मैनर, कैसे आप खड़े हो, कैसे लाइक बॉडी लैंग्वेज है, कैसे बात कर रहे हो या फिर कैसे चलते हो. तो ऊपर ऊपर जो फिजिकल ट्रेट्स होती हैं एज वेल एज जो हमारा फिजिकल वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल होता है उस पे लोगों की नजर जाती है. आपके ड्रेसिंग सेंस पे लोगों की नजर जाती है एंड सब कुछ ओवरऑल मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि I should not judge people or put people in numbers. तो मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता है कि वो जो होता है ना कि how much would you rate. But trust me, maximum लोग like मैसेज आ रहा है इसलिए ऐसे मैं बोल रही हूँ. Keeping aside my personal beliefs, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि you are like a 9 out of 10 और a 10 out of 10. तो आपके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, आपके फिजिकल इंटरेक्शंस के बेसिस पे ऑपोजिट जेंडर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. ओके, like straight up पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, हाईली पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है. एंड आई एम सेंसिंग कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में आपसे अट्रैक्टेड फील होता है. तो सोचो आप किसी से प्रोफेशनली मिल रहे हो तो जिस तरीके से आपका प्रोफेशनल गेटअप होगा, जिस तरीके से आप प्रोफेशनली बात करोगे, तौर तरीके जो आपको होंगे उससे लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं. अगर पर्सनल लेवल पे कैजुअली कहीं बाहर गए, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर लोगों की नजर आप पे पड़ी, ऑपोजिट जेंडर की नजर पड़ी तो तब और अलग लेवल का अट्रैक्शन होता है. अगर कहीं पे अच्छे ड्रेसअप करके आप लोग जा रहे हो, ओके, भले किसी पार्टी में हुआ एटसेट्रा, वहां पे जैसे गेटअप करते हो वहां पे अलग सा अट्रैक्शन होता है. तो हम सेंसिंग कि यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड उस ओकेजन के बेसिस पे लोग एक आइडिया अपने मन में डालते हैं. ओके, ऑपोजिट जेंडर एक आइडिया अपने मन में डालते हैं अबाउट यू एज अ पर्सन. लेकिन एक चीज सब चीज में हर सिचुएशन में कॉमन होती है कि दे गेट हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर फिजिकल अपीयरेंस. मुझे एक चीज स्ट्रांगली फील हो रही है कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है या फिर जो भी आपका स्टाइल है, आप जैसे भी खुद को ड्रेसअप कराओ, भले कैजुअली कराओ या फिर अगर आपका खुद का कुछ स्टाइल, वे ऑफ ड्रेसिंग हो, नो दैट वॉट एवर इट इज, वो आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि काफी लोगों को आपके हाइट या फिर आपके बॉडी शेप से भी अट्रैक्टेड फील होता है. भले ही आपको सिक्योर फील हो अपने बॉडी शेप में या फिर हाइट में, या आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दूसरों को वो लाइक ऑपोजिट जेंडर को वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील कर रही हूँ कि लाइक सोचो 10 लोग आपको देख रहे हैं उसमें से 8 लोगों को आपका जो बॉडी टाइप है या फिर जो आपका हाइट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. काफी सारे लोगों को आपका फेस कटिंग भी बहुत अच्छा लगता है. जैसा भी आपका फेस है, भले ही वो चबी हो या फिर भले ही वो स्लिम हो, वॉट एवर इट इज, लोगों को आपका फेस कटिंग बहुत अच्छा लगता है, फेस शेप बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप जिस तरीके से
बैठते हो एंड दूसरों के साथ बात करते हो, सोचो आप फ्रेंड्स के साथ गए हो या फिर किसी के साथ गए हो या फिर अकेले ही गए हो एंड बैठ के जैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो अपने लोगों के साथ, उसमें एक अलग सा चार्म या फिर अलग सा पुल ऑपोजिट जेंडर को फील होता है। तो जैसा भी आपका बॉडी लैंग्वेज होता है अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने लव्ड वंस के साथ, या फिर जिस भी तरीके से आप अपने में भी हाथों को यूज करते हो वाइल टॉकिंग, या फिर जैसे हंसते हो, जैसे एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस, इट्स जस्ट वेरी लाइक अट्रैक्टिव भी मुझे फील हो रहा है कि दे फील अट्रैक्टेड एज वेल एज दे फील एक्वेंटेड, एज इफ आपसे पहले मिले हैं। ओके, तो काफी सारे लोगों को ये भी लगता है आपके फुल लाइक अपीयरेंस से एज वेल एज आपके बिहेवियर से कि यार ये सेफ स्पेस है, या फिर इससे मैं पहले मिला हूं, या फिर एक है। ओके, तो वैसा वाला एक इजी गोइंग वाइब आपसे काफी सारे लोगों को मिलता है बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस एंड योर डिमीनर। ओके, जब आप लाइक बहुत अच्छे से गेट ड्रेसअप करके कहीं पे जाते हो ना, भले ही आपने शर्ट पहना हो या फिर भले ही फॉर्मल्स कुछ पहना हो या फिर लहंगा पहना हो, व्हाटएवर, जहां पे भी आप खुद का थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम देके अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो, उस टाइम ऑपोजिट जेंडर बहुत अट्रैक्टेड फील होते हैं आपसे। ओके, तो नो दैट कि अगर आप खुद को आईने में देख के सोच रहे हो कि ओके मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, नो दैट वो ऑपोजिट जेंडर के आंखों में होता है कि वाह यार ये तो कितना अच्छा लग रहा है, या फिर ये कितनी अच्छी लग रही है। ओके, तो इफ यू लाइक फील कि ओके मैं आई विल रेट माई सेल्फ, अगेन मैं रीडिंग्स ला रही हूँ, पता नहीं क्यों, मे बी आप में से कुछ लोग उससे रिलेटेड फील करते होंगे इसलिए मैसेजेस वैसे आ रहे हैं। सो इफ यू लाइक बहुत अच्छे से ड्रेसअप किए हो एंड अगर आप खुद को 7 out of 10 दे रहे हो या फिर 8 out of 10 दे रहे हो, नो दैट ऑपोजिट जेंडर 15 और 16 और 17 या फिर 20 out of 10 देंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छे लगते हो, स्पेशली आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है ऑपोजिट जेंडर को। एंड अगर आप में से कुछ लोग थोड़े से शर्मीले मिजाज के हो या फिर थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो या फिर पब्लिकली उतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं एक्ट करते हो, ओके, स्पेसिफिकली ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है जो पब्लिकली थोड़े से शाई या फिर रिजर्व्ड या फिर फर्स्ट मीटिंग में थोड़े से इंट्रोवर्टेड टाइप के एक्ट करते हो या फिर हो एक्चुअली में, तो वो भी अलग से अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो आपका साइलेंस भी ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्टिव लगता है, आपका रिजर्व्ड नेचर भी ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्टिव लगता है। ओके, There's something about you sitting in silence. तो अगर आप में से कुछ लोग अकेले किसी बेंच पे बैठे हो, सोचो पार्क में गए हो या फिर अकेले किसी बेंच में बैठे हो, आपके साथ फिजिकल कंपनी किसी की नहीं है, ओके, फोन में बात करना अलग बात है, लेकिन अगर बैठे हुए हो अकेले, आपके आसपास कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ जा रहे हो या फिर कहीं पे भी, वहां पे ऑपोजिट जेंडर की नजर आप पे पड़ती है एंड दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। नो दैट कि वो जो एक अकेलापन ही है ना आपका, मे बी वो एग्ज्यूट करता है इंडिपेंडेंस, मे बी वो लोगों को फील कराता है कि यू आर समबडी हु इज वेरी स्टेबल या फिर वेरी इंडिपेंडेंट, जिस वजह से दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, समथिंग अबाउट यू इज वेरी अट्रैक्टिव जब आप अकेले हो। राइट, वी हैव दिस कार्ड एज वेल। आई एम सेंसिंग जो भी इंटरेक्शन आप ऑपोजिट जेंडर से करते हो ना, दे फील लाइक कि यू आर अ रियली नाइस पर्सन। तो फर्स्ट इंप्रेशन पे ही उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर लाइक वर्बली भी यू आर क्वाइट चार्मिंग, मुझे ये फील होता है। तो भले ही आप लोग कम बात करो या ज्यादा बात करो, डज नॉट मैटर, अगर कुछ भी वे में अपने थ्रोट चक्रा को आप यूज कर रहे हो फॉर इनिशियल इंटरेक्शन, किसी पे भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही उस चीज का पड़ता है। ओके, तो लाइक there's no way out, हमेशा आपके वर्ड्स का, आपके थ्रोट चक्रा का एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही ऑपोजिट जेंडर पे पड़ता है। नो मैटर आप एक्सट्रोवर्टेड हो, इंट्रोवर्टेड हो, स्लोली बात करते हो, फास्ट बात करते हो, बात ही नहीं करते हो, बस 1-2 वर्ड्स बोलते हो, कि दैट डज नॉट मैटर। नो दैट wherever you use your throat chakra, it has a positive impact on people. ठीक है, right. अगर फर्स्ट इंटरेक्शन में ही सोचो आपने कुछ बातें एक्सचेंज की या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया या खुद के बारे में कुछ बोला या पूछे, जो भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है ऑपोजिट जेंडर को। एंड बेस्ड ऑन दैट दे फील लाइक कि यू आर समबडी जिसके साथ वाइब मैच कर रहा है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लोगों के वाइब के हिसाब से अपने बातों को एडजस्ट करते हो,
या फिर इन सम वे और फॉर्म आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो अपने बातों के थ्रू, अपने पर्सनालिटी के थ्रू। तो जिस वजह से ना नो मैटर सामने वाला किसी भी नेचर का क्यों ना हो, उसे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपसे कॉन्वर्सेशन करके। दे फील लाइक यू आर अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, यू आर समबडी जो कि लाइक फिट होता है उनके एक्सपेक्टेशन से, या फिर व्हाट दे वांट इन अ फ्रेंड या फिर इन अ कंपेनियन, उस चीज से। तो यू फिट अ लॉट मेनी पीपल्स एक्सपेक्टेशंस इवन इन द फर्स्ट मीटिंग, ओके। या फिर सोचो आप अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हो कुछ किसी टॉपिक के ऊपर, एंड कोई आपको सुनता है, आपकी बातें सुनता है आसपास से, ऑपोजिट जेंडर वाला, तो दे विल गेट हाईली इम्प्रेस्ड बाय द वे यू टॉक। जो भी बातें कर रहे हो, भले ही मजाक कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, भले ही कुछ सीरियस बात कर रहे हो, नो दैट कि व्हेन दे लिसन टू योर वॉइस दे फील लाइक कि ओके ये पर्सन एक सही बंदा है या फिर एक सही इंसान है, ठीक है, राइट। सेंसिंग कि आपके पर्सनालिटी से लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर समबडी जो दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो, दूसरों को टाइम देते हो, ओके। यू आर लाइक अ कीपर। आप ऐसा नहीं हो कि एडवांटेज लेके फिर छोड़ दोगे या फिर फ्रेंडशिप ठीक से नहीं निभाओगे। तो आई डोंट नो व्हाट द रियल थिंग इज, बट आपके पर्सनालिटी से, आपके लाइक फर्स्ट लुक से या फिर इंप्रेशन से लोगों को यही फील होता है ऑपोजिट जेंडर को कि ये एक रिलायबल इंसान है एंड चीजों को सीरियसली लेने वाला इंसान है। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस पर्सन सोचते हैं, दे जस्ट फील कि आप इफ यू गेट इनटू समथिंग, आप उसमें अपना कमिटमेंट दोगे, भले ही वो फ्रेंडशिप है, भले ही वो जॉब है, भले ही वो रिलेशनशिप है, ओके। सो यू आर नॉट here to play around with people's emotions. Yes, तो इतनी मैसेजेस आ रही हैं सेंसिंग फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर्स। जेंडर पे क्या फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ता है। होप दिस रीडिंग हेल्प्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑपोजिट जेंडर पे कैसा पड़ता है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड या किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स मुझसे करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील होगा या फिर उसके भी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। तो इफ यू फील लाइक इट, अगर मन करे तो ग्रुप 1 भी सुन के देख लेना। Okay. So first we have this guy. आपके I'm sensing की पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट ऑपोजिट जेंडर पे पड़ता है, ओके। तो आपके नो मैटर आप कैसा भी दिखो, ओके, भले ही घर के कपड़े में बाहर गए हो एंड ऑपोजिट जेंडर की नजर आप पे पड़ी, या फिर अच्छा खासा ड्रेसअप करके बाहर गए हो एंड ऑपोजिट जेंडर की नजर आप पे पड़ी, ओके, इट वोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट कि आप लाइक नो मैटर योर अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा झलकती है, ओके। पीपल फील लाइक यू आर समबडी जिसका पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा है। लुक्स बाद में देखते हैं, पर्सनैलिटी आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराती है ऑपोजिट जेंडर को। तो मे बी आप में से कुछ लोग इंटरैक्ट जैसे भी करते हो ऑपोजिट जेंडर के साथ, भले ही किसी ने डायरेक्शन पूछा, छोटा इंटरेक्शन हुआ, या फिर किसी के साथ ऐसे ही मिले, फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, तो जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप अपने आईज को यूज करते हो, ओके, वाइल टॉकिंग, जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को यूज करते हो, जिस तरीके से आप अपने नॉलेज को यूज करते हो, ओके, बिकॉज जब हम बात करते हैं वी आर शोइंग आवर नॉलेज, ओके, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज भी होता है। तो जिस तरीके से आप अपने माइंड को पोर्ट्रे करते हो, इमोशंस को पोर्ट्रे करते हो, तो ऑल इन ऑल योर पर्सनैलिटी फील्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव टू द ऑपोजिट जेंडर, ओके। तो तब लाइक देखो, फर्स्ट इंप्रेशन में हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जजमेंट फील नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर वो आपको फर्स्ट लुक के बेसिस पे जज करते ही नहीं है, बिकॉज there's a vibe in you and वो vibe उन तक सबसे पहले पहुंचता है, alright, and वो vibe बहुत ज्यादा पॉजिटिव है,
एंड वो एक पुलिंग इफेक्ट देता है ओके ऑपोजिट जेंडर को। तो जिस वजह से मुझे फील हो रहा है कि वो आपके लुक्स के बेसिस पे आपको जज करते ही नहीं है, भले कोई भी क्यों ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमली लो वाइब्रेशनल पीपल, क्योंकि वो लोग अलग हैं, ठीक है। बट जिनसे भी आप मोस्टली इंटरेक्ट करते हो, जिनके साथ भी आपका कर्मा जुड़ा है, भले ही वो शॉर्ट इंटरेक्शन हो या लॉन्ग इंटरेक्शन, दे डू नॉट जज यू बेस्ड ऑन योर लुक्स, बल्कि फर्स्ट थिंग इज कि दे गेट एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनैलिटी। दे फील लाइक कि यू आर समबडी जो दूसरों को समझ सकते हो। आई डोंट नो आप कैसे बिहेव करते हो लोगों के साथ या फिर कैसे इंटरेक्ट करते हो, बट जो चीज वो फर्स्ट ही आपसे फील करते हैं वाइल इवन इंटरेक्टिंग अ लिटिल बिट विथ यू, वो ये है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हो, आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। दे फील लाइक यू आर अ जेन्युइन पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन। एंड आप में कुछ एक बात अलग लगती है लोगों को, ओके भले आपके बोलने का तरीका अलग हो या फिर आपके थॉट्स अलग हो, बट समथिंग फील्स वेरी यूनिक इन यू, कुछ यूनिक लगता है उन्हें आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में, जो कि और भी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराता है सामने वाले को। राइट, वन सेकेंड, एक कार्ड गिर गया। राइट, सो दिस इज द सेकेंड कार्ड एंड मुझे जो चीज फील हो रही है, आई एम सेंसिंग कि आपके पर्सनालिटी की वजह से ना काफी सारे लोगों को ही फर्स्ट इंटरेक्शन में ऐसा फील होता है कि काश ये बॉन्ड और बढ़ पाए, काश मैं इसका और अच्छा फ्रेंड हो पाऊं, या फिर काश मैं इससे रिलेशनशिप में आ सकूं, या फिर लाइक दे नीड यू, ऐसी वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में रहता। कुछ लोगों को शायद से कुछ प्रॉपर बॉन्ड भी नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड कि आप उनके साथ रहो या फिर ये इंटरेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़े। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हर कोई फर्स्ट मीट पे ऐसा ही नहीं सोचता है कि अरे इसके साथ शादी करनी है, या फिर इसके साथ बेस्ट फ्रेंड्स बनाना है, या फिर इसको अपना भाई बनाना है, बहन बनाना है। नहीं, बट पीपल जस्ट वॉन्ट कि काश आप उनके लाइफ में और ज्यादा रहो, ज्यादा इम्पैक्ट डालो, या फिर दे जस्ट वॉन्ट मोर ऑफ यू। दैट इज वॉट आई एम फीलिंग, ओके। दे डोंट वॉन्ट कि यही एक ही इंटरेक्शन में चीजें खत्म हो जाए या फिर दोनों अलग अलग रास्ते अपने चले जाओ। नहीं, पीपल वॉन्ट ऑपोजिट जेंडर के लोग, दे वॉन्ट मोर ऑफ यू। भले आपका प्रेजेंस हुआ, भले आपका माइंड हुआ, भले ही आपकी हेल्प हुई, भले आपका नेचर हुआ, दे जस्ट वॉन्ट मोर ऑफ यू। जिस वजह से ना आई एम सेंसिंग कि कुछ लोग शायद से लाइक बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, कुछ लोग शायद से दे फील लाइक कि ओके दिस इज द परफेक्ट पर्सन जिसके साथ मैं शायद से अपने इमोशंस को शेयर कर सकूं या फिर अपने ट्रॉमा को शेयर कर सकूं। हो सकता है कि उस वजह से ना आप में से कुछ लोग देखते होंगे कि आपके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स या फिर ऐसे बॉन्ड्स या फिर फ्रेंडशिप्स आ जाते हैं जो आपसे ज्यादा आप पे ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर अपने वरीज, अपने ट्रबल्स, अपने रिलेशनशिप्स के इश्यूज, काम के इश्यूज आपसे शेयर करने लगते हैं, या फिर इवन वर्क रिलेटेड चीजों में भी मुझे फील हो रहा है कि आप पे ज्यादा काम वगैरह को लेके भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो दैट्स बिकॉज यू मेक पीपल फील एक्सट्रीमली सेफ। यू फील लाइक, लोगों को ऐसा फील होता है कि यू आर द सिग्मा एंड दे कैन डिपेंड ऑन यू। ऑलराइट, तो ऐसा वाला इंप्रेशन आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही डालते हो ऑपोजिट जेंडर पे। एक चीज मुझे फील हो रही है कि कुछ लोगों को लाइक फर्स्ट इंप्रेशन पे ऐसा लगता है कि आपका तो कोई नेगेटिव साइड होगा ही नहीं। यू फील लाइक अ पर्सन एज इफ की लाइक जैसा होता है ना कि कभी कभी किसी आर्टिस्ट को देखते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर को देखते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन पर्सनालिटी को देखते हैं, तो वी गेट इम्प्रेस्ड बाय देयर दैट पर्सोना, कि हमें लगता है क्योंकि ये पर्सन कितना अच्छा है, इसमें तो कुछ नेगेटिविटी होता ही नहीं होगा। ओके, जैसे फैंस, किसी भी फैंडम में फैंस को देखो, वो अपने आइडल्स को, जो अपने फेवरेट पर्सन है, दे कैन नॉट सी कि उनका भी कुछ नेगेटिव साइड होता होगा। ऑलराइट, तो सिमिलरली मुझे ये चीज फील हो रही है कि दे ऑपोजिट जेंडर फील्स लाइक कि आप एक टोटली 100 पॉजिटिव पर्सन हो, आप में एक भी नेगेटिव चीज हो नहीं सकती है। ओके,
यहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है कि इस एक्सपेक्टेशन की वजह से भी शायद से अगर आप ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ या फिर एनी फ्रेंडशिप एनी बॉन्ड आगे बढ़ाओ, आगे चल के दे एट टाइम्स फील कि अरे आप तो चेंज हो गए हो या फिर ये चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज यहाँ पे गलती उनकी है। किसी को भी ये समझना कि ये 100% परफेक्ट है, ये एकदम बेस्ट है, वो तो गलत है ना। वो गलत एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से रख रहे हो, क्योंकि हर कोई इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों ही होते हैं, है ना। फिर बाद में उसको ब्लेम करना कि तुम चेंज हो गए हो, नहीं, दैट्स रॉन्ग। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। Right, we have this card. I'm sensing कि आपके किसी स्किल से या फिर आपके माइंड से या फिर कुछ लोगों के लिए I'm sensing कि आपकी पर्सनालिटी तो दिखी उनको, उसके बाद उनकी नजर जाती है आपके लुक्स पे, तो उससे भी हाईली इम्प्रेस होते हैं वो। ओके, तो या तो आपका कोई स्किल, अगर आप सोचो शेयर कर रहे हो कि आप ये पढ़ाई करते हो या फिर ये काम करते हो या फिर ये आपकी हॉबी है, तो कोई भी समथिंग रिलेटेड टू योर स्किल्स या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर लुक्स, उस पे उनकी नजर, इन सब पे उनकी नजर नेक्स्ट जाती है। एंड व्हेन दे गेट टू नो कि ओके इसमें ये चीज भी है, या फिर व्हेन दे गेट टू लुक एट यू आफ्टर रिसीविंग योर पर्सनैलिटीज, लाइक आफ्टर रिसीविंग योर पर्सनैलिटी, तो उन्हें लगता है क्योंकि ये चीज भी इसमें बहुत अच्छी है, तो इट्स लाइक एडेड बेनिफिट। उन्हें लगता है कि वाह यार इसमें ये टैलेंट भी है, ये इसका पर्सनैलिटी इतना अच्छा है, इसमें ये टैलेंट भी है, या फिर ये इतना हार्ड वर्किंग भी है। यस, हार्ड वर्किंग, मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, मे बी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आपके बातचीत से या फिर आपके पर्सनैलिटी से ये पोर्ट्रे होता है उनको, या फिर यू टेक थिंग्स सीरियसली, लाइफ को सीरियसली लेते हो, या फिर अगर लेजिट आप में से कुछ लोग बहुत फिट हो ना, ओके, कि प्रॉपर BMI के हो, देन लोगों को ऐसा लगता है कि यू वर्कआउट या फिर आप योगा करते हो, रनिंग करते हो, फिर कुछ तो करते हो कि खुद के बॉडी को आपने फिट रखा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यू डू अलॉट मेनी थिंग्स, कि आपने अपने स्किन को अच्छे से रखा है। बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट पीपल गेट द इम्प्रेशन कि कुछ लोगों को कि आप अच्छे से मेंटेन करते हो खुद को। ओके, कुछ लोगों को ये फील होता है फर्स्ट इंप्रेशन पे ही कि राइट, ये इंसान खुद को अच्छे से मेंटेन करता है। या फिर अगर आपने प्रॉपर वे में खुद को ड्रेस रखा है तो दे फील है कि आपने पक्का से महंगे कपड़े पहने होंगे, या फिर आपने पता नहीं कहाँ से ये खरीदा होगा बट बहुत अच्छा खरीदा है, बिकॉज इट फिट्स यू सो वेल। तो आपका स्टाइल भी उन लोगों को अच्छा लगता है। दे फील है कि आप जो भी खुद के लिए करते हो वो टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स दे के करते हो। ऐसा नहीं है कि यू आर समबडी जो कुछ भी पहन लिया एंड चले गए। ओके, आई डोंट नो, आप हो भी सकते हो, बट ये बस उनका फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे फील हो रहा है। ओके, कि यू गिव टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इनटू बिल्डिंग समथिंग प्रोफेशनली, या फिर बिल्डिंग समथिंग हॉबी से रिलेटेड, या फिर बिल्डिंग योर ओन सेल्फ। ओके, so yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Hope it helps. Thank you so much and we'll take your reading. Bye bye. Hey, group 3, welcome to your reading. So let us see कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑपोजिट जेंडर पे कैसा पड़ता है, what do they think, feel, etc. So let me get connected to your energy and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड। गिर गया नीचे, 1 सेकेंड में उठा लूं। राइट, सो वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड, लव। ओके, ओके, देखो
फर्स्ट इंप्रेशन जो ऑपोजिट जेंडर का होता है ना, ट्रस्ट मी, वो यही होता है मैक्सिमम लोगों का कि औकात से बाहर की है या फिर औकात से बाहर का है। ऑलराइट, सो नो मैटर आप नॉर्मली ड्रेस्ड अप हो, आपने कुछ भी नहीं किया है, शैबिली हो, कैजुअल ड्रेसेस में हो या फिर अच्छे ड्रेसेस में हो, दैट डज नॉट मैटर। जो वाइब आप एमिट करते हो, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, इट मेक्स द अदर पर्सन फील कि ये मेरे औकात का नहीं है, औकात की नहीं है, बट दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, ये बात है। एक और चीज लोगों को लगता है, स्ट्रेट अप जो लोग, देखो सबके थॉट्स नहीं है ये, बट उन लोगों के थॉट्स है, ऑपोजिट जेंडर के उन लोगों के थॉट्स हैं जो लाइक हु आर सिंगल या फिर हु वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, या फिर जो ढूंढ रहे हैं किसी को टू बी इन अ रिलेशनशिप। उन लोगों के थॉट्स ऐसे होते हैं कि आप तो पक्का से किसी के साथ रिलेशनशिप में होते होगे, या फिर पक्का से कोई ना कोई पार्टनर होता होगा, या फिर बहुत सारे लोग आपके पीछे होते होंगे। ओके, तो वैसे वाले थॉट्स कि जहां पे वो खुद को कम समझ रहे हैं एंड आपको ज्यादा समझ रहे हैं, तो वैसे वाले थॉट्स लेजिट उन लोगों के दिमाग में होते हैं हु आर सिंगल या फिर हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर और हु वांट टू बी इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप ऐसे वाइब्स देते हो कि पीपल ऑफ ऑपोजिट जेंडर थिंक फर्स्ट इंप्रेशन में ही कि आप काफी ज्यादा स्टेबल हो अपने लाइफ में, अपने मॉनेटरीली काफी ज्यादा स्टेबल हो। तो मे बी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत रिच फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, या फिर बहुत स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ही खुद कमाते हो, लाइक अच्छा खासा कमाते होगे, खुद को वेल मेंटेन रखते होगे। ओके, ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप काफी ज्यादा हाई मेंटेनेंस हो, बट यू नो हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो कि आप हाई मेंटेनेंस हो, तो जस्ट फील लाइक कि आप हाई मेंटेनेंस हो। आप इन अ पॉजिटिव वे, मैं नेगेटिव नहीं फील कर रही हूँ, बट इन अ पॉजिटिव वे दे फील कि आप खुद को अच्छे से रखना पसंद करते होगे, या फिर आप महंगी चीजें यूज करना पसंद करते होगे, या फिर महंगे शौक रखते होंगे, या फिर महंगे जगह पे खाते होंगे। ओके, तो समथिंग अबाउट यू फील्स एक्सपेंसिव टू देम या फिर लग्जूरियस टू देम। तो आपका वैसा एक पॉजिटिव इंप्रेशन लोगों पे डेफिनेटली पड़ता है। एंड नो दैट कि मैक्सिमम ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि वो आपसे कम है एंड आप उनसे ज्यादा हो। ये एक प्रोमिनेंट फीलिंग उनमें होती ही है। मे बी यू आर समबडी, आई डोंट नो, मैं आपके एनर्जीज चैनल नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट मे बी यू आर समबडी जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, या फिर जो बोल देते हो बातें, आउटस्पोकन हो, या फिर बोल्ड हो काफी ज्यादा, जिस वजह से शायद से, या फिर बहुत कॉन्फिडेंट, लाइक चलने का तरीका या फिर बैठने का तरीका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता होगा आपका, तो जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर मोर लाइक सुपीरियर टू देम। ओके, आई एम सेंसिंग दैट कि डायरेक्ट फिजिकली भी अट्रैक्टिव लगते हो आप काफी सारे लोगों को, एंड दे इनफैक्ट लुक एट यू। ओके, वो बार बार देखते हैं आपकी तरफ, भले आपको समझ आए ना आए, बट लोग आपको घूरते हैं ऑपोजिट जेंडर के, वो दे कैन नॉट हेल्प बट टू नोटिस। ओके, तो नोटिस करते ही हैं, स्पेशली अगर आप अच्छे ड्रेसअप करके कहीं पे गए हो ना, तो ऑपोजिट जेंडर के लोग आपको डेफिनेटली नोटिस करते हैं, भले ही वो सिंगल है या फिर भले ही वो अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं। दे कैन नॉट हेल्प बट इग्नोर, दे कैन नॉट हेल्प बट नोटिस यू। ठीक है, आई एम सेंसिंग कि अगर आप प्रॉपर फेमिनिन या प्रॉपर मैस्कुलिन काइंड ऑफ कपड़े पहनते हो ना, या फिर अगर आपका एक अलग सा स्टाइल है, इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी चीज आप करते हो कभी कभी, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ऑपोजिट जेंडर के लोगों को। ओके, तो सोचो आप कहीं पे बहुत अच्छे से फेमिनिन वे में, इफ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, एंड सोचो बहुत अच्छे से फेमिनिन वे में आप कपड़े पहन के जा रहे हो, भले ही वेस्टर्न आउटफिट्स हो या फिर इंडियन आउटफिट्स हो, डज नॉट मैटर, बट अपने उस फेमिनिनिटी को अगर आप एम्ब्रेस करते हो ज्यादा, तो तब लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। सिमिलरली इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल एंड अगर आप उस मैस्कुलिनिटी को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस करते हो, देन पीपल डेफिनेटली गेट हाईली इम्प्रेस्ड बाय इट। ओके, ऑल इन ऑल मुझे फील हो रहा है कि आप जिस भी एनर्जी को ज्यादा डोमिनेंटली फील करते हो,
ओके भले ही मैस्कुलिन एनर्जी हुआ या फिर फेमिनिन एनर्जी हुआ या फिर अगर इन बिटवीन भी हुआ, तो नो दैट कि जिस टाइम पे जिस एनर्जी को आप ज्यादा फील कर रहे हो एंड उस हिसाब से अगर आप ड्रेस करते हो तो तब सबसे ज्यादा आप अट्रैक्टिव लगते हो ऑपोजिट जेंडर की आंखों में। ओके, इट गोज ऑन विथ लाइक मूड एज वेल। मुझे फील हो रहा है कि अगर आप अपने मूड के हिसाब से भी ड्रेसअप करते हो ना, वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी दिन आपको कुछ भी मन नहीं किया, अरे अच्छा नहीं लग रहा है आज मूड, तो सिंपली घर में जो हुडी पड़ा हुआ था उसको डाल के बाहर निकल गए, नो दैट विल ऑल्सो लुक अट्रैक्टिव इन दी आईज ऑफ ऑपोजिट जेंडर। क्योंकि ना आप जिस भी वाइब में हो उसको अगर अच्छे से एम्ब्रेस करो एंड उसको अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस में दिखाओ तो वो स्ट्रेट अप अट्रैक्टिव हो जाता है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 3, आप इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज मुझे ये ऐसे मैसेजेस पहले कभी किसी से नहीं मिले हैं, स्पेशली ये वाइब वाला चीज। आपके फिजिकल अपीयरेंस से काफी सारे लोगों को लगता है कि आप में कुछ ना कुछ अलग बात है। ओके, एंड हल्का सा यूनिकनेस नहीं, बल्कि अलग टाइप का चार्म या फिर अलग टाइप का ब्यूटी या फिर अलग टाइप का वाइब, अलग टाइप का कैरेक्टर उन्हें आपसे फील होता है। यू मेक पीपल फील इमोशंस। जब भी ऑपोजिट जेंडर आपको देखते हैं ना, दे फील इमोशंस, जो कि बहुत रेयर है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को भी देख रहे हो एंड आपको इमोशंस फील हो रहे हैं। यू माइट फील अट्रैक्टेड टू पीपल, राइट। खुद का ही एग्जांपल सोचो कि आप किसी को देख रहे हो, यू माइट फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, या फिर यू माइट फील इनडिफरेंस, क्योंकि कुछ भी फील नहीं हो रहा है, या फिर मोस्टली ऐसा ही होता है कि या तो कुछ फील नहीं करते हैं कोई, या फिर देख के ओके ये कितना अच्छा दिख रहा है या अच्छी दिख रही है, वैसा वाला फील होता है। बट डीप इमोशंस फील कराना कि ये क्या सोच रहा होगा, कहाँ पे जा रहा होगा, लाइफ में क्या होता होगा, इसके पक्का से पार्टनर है, घर बार कैसा होता होगा। ओके, तो आपके बारे में डीपली इमोशनली लोग सोचने लगते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में ही। ओके, यू लीव सच अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन पीपल कि लोग घर जाके भी आपके बारे में सोचते हैं। ऑलराइट, दे फील इमोशंस फॉर यू। कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि फर्स्ट इंटरेक्शन के बेसिस पे थोड़े से सैड इमोशंस भी फील करते हैं। लाइक यू मेक देम रिमेंबर समथिंग गुड। ओके, रेमिनिसेंस मुझे फील हो रहा है। लाइक सोचो अगर आपको देख रहे हैं, उन्हें अचानक से याद आएगा ओके ये तो मेरी चाइल्डहुड क्रश जैसी दिखती है, या फिर ये तो मेरे कजन जैसा दिखता है, कजन के साथ ये टाइम स्पेंड किया था, उसके साथ घूमने गए थे, कितना अच्छा लगता। तो समथिंग अबाउट यू इट जस्ट मेक्स पीपल फील इमोशंस। अंदर से एक इमोशनल स्टेट उन लोगों का आ जाता है। ऑल्सो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से लोगों को ये लगता है कि आप सच में दिल के अच्छे इंसान हो, एज वेल एज आप ऐसे इंसान हो जो शायद से मैक्सिमम लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो। ओके, यू आर लाइक यू फील लाइक अ लग्जरी कि ये पर्सन तो पक्का से सबको अपने लाइफ में आने नहीं देता होगा, या फिर काफी सारे बाउंड्रीज अपने अराउंड रखता होगा, तो इजिली तो मुझे ये पर्सन मिल नहीं सकता है। ओके, ऐसा वाला चीज। ऑल्सो दे फील लाइक कि यू माइट बी अ पर्सन जिसको अकेले रहना पसंद है, या फिर शायद से आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो। इंट्रोवर्टेड मुझे फुल्ली फील नहीं हो रहा है, बट इट्स लाइक कि यू लव योर ओन स्पेस। लोगों को आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ऐसा लगता है कि यू लव योर ओन स्पेस, एंड आपका पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचता है। अब आई डोंट नो कि वो क्या अपने दिमाग में रखते हैं, बट आपका लाइक इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपको देख के आपका फिजिकल अपीयरेंस देखे, दे इमेजिन कि ओके इसकी पर्सनालिटी ऐसी होती होगी, शायद से इसका बिहेवियर ऐसा होता होगा। ओके, तो समथिंग अबाउट यू हैविंग अ डीपर एस्पेक्ट, डीप पर्सनालिटी, वो लोगों को फील होता है। आई एम सेंसिंग कि फर्स्ट इंप्रेशन पे लोगों को आपकी आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
एज वेल एज आपका बोलने का तरीका। तो अगर आपने कुछ बात किया तो नो दैट कि जिस वे में आप बोलते हो, जिस स्पीड में आप बोलते हो, जैसा आपका वॉइस का नोट है, टोन है, तो आपके बोलने का तरीका, ओके, एज वेल एज आपके वर्ड्स को यूज करने का तरीका अच्छा लगता है। देखो, बोलते से बहुत अलग, ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं, बट कुछ कुछ लोग का बोलने का तरीका अलग लगता है, राइट? जैसे बिग एफएम पे नीलेश मिश्रा, उनका जो आता था, स्टोरीज वगैरह बोलते थे, उनका बोलने का तरीका कितना अच्छा है। तो सिमिलरली समथिंग अबाउट द वे यू स्पीक, वो लोगों को, ऑपोजिट जेंडर के लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुनने का मन करता है। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, अच्छे इंसान हो, बट एट द सेम टाइम पावरफुल पर्सन हो। तो अगर कोई आपको हल्के में लेता है तो आप उसे चांस ही नहीं देते हो, अपने लाइफ से निकाल देते हो। ओके, तो पीपल फील कि यू आर समबडी जिसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, जिसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ओके, एंड अगर वो लोग आपके साथ कुछ खराब बिहेव करें, डेफिनेटली आप उन्हें मजा चखाओगे, या फिर उन्हें यू विल शो देम देयर प्लेस। ओके, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, लोगों को ऐसा लगता है, वेरी स्ट्रांग माइंड, लोगों को ऐसा लगता है। खुद के तरफ से ट्रबल मेकर नहीं हो आप लोग। फर्स्ट इंप्रेशन पे ऐसा लगता है कि खुद के तरफ से शायद से आप कुछ किसी के लाइफ में अड़चने न डालो, या फिर खुद की तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं लो इनटू क्रिएटिंग ट्रबल। बट अगर किसी ने क्रॉस किया आपको, किसी ने आपको खराब किया, तो आप उस पर्सन को सुना दोगे। ओके, तो वैसा वाला पावरफुल सोल फील होता है लोगों को। अगर आपने, आप में से कुछ कुछ लोगों ने कुछ अलग चीजें कभी पहनी हो, या फिर कैरी करते हो, या फिर कुछ अलग आप में हो, तो नो दैट कि एनीथिंग डार्क, ओके, ये सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट इफ लाइक यू नो कि आप में एक डार्क साइड है, एंड उस चीज को आप यूज करते हो टू शोकेस योरसेल्फ। जैसे बहुत लोग गॉथिक वे में कपड़े पहनते हैं, बहुत लोग विक्टोरियन स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा इंडियन स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। ओके, तो कोई भी चीज जो यूजुअली लोग ना करें, अगर आप में वो चीज है, या आप ऐसा करते हो कुछ, स्पेशली अपने लुक्स के साथ, या बॉडी के साथ, या हेयर के साथ, या अगर बहुत सारे टैटूज फॉर एग्जाम्पल, ओके, है, या फिर पियर्सिंग्स बहुत सारे हैं, तो जो भी चीज लाइक अलग देखने में लगती है ना आप में, उस चीज का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है लोगों को, ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, एंड दे फील लाइक कि ओके, इस पर्सन में इतना बोल्डनेस है, इतना स्ट्रेंथ है कि ये उस चीज को कैरी आउट करे। आप अपने थॉट को अपने बॉडी पे यूज कर रहे हो। ओके, आप ये नहीं सोच रहे हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू एडवोकेट योर ओन थॉट्स, टू एडवोकेट योर ओन डिजायर्स। तो उस चीज का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है ऑपोजिट जेंडर पे। Right, so yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Hope it helps. Thank you so much, and we'll take lead reading. Bye-bye.